नमस्कार। बहुत से साधक पूछते हैं कि सुषुम्ना जागृत होने के बाद कोई चमत्कार होते हैं? तो चमत्कार तो होते हैं, लेकिन वो चमत्कार बाहरी नहीं होते हैं, वो आंतरिक होते हैं। उससे आपकी आदतें बदल जाती है, आप शांत हो जाते हैं, आपकी नींद गहरी हो जाती है, आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपकी खाने-पीने की आदत बदल जाती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो सुषुम्ना जागरण के कुछ लक्षण हैं। तो सबसे पहला है कि जब सुषुम्ना जागृत होती है तो दोनों नोस्ट्रिल से आपकी ईड़ा पिंगला से समान रूप से हवा निकलती है। उस समय सांसों में ना तो ठंडक का एहसास होता है, नहीं गर्मी का। उस समय मन में कोई विचार नहीं होते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती है, द्वैत से अद्वैत की ओर होती है। तो सबसे पहला लक्षण यही है कि जब आपकी सुषुम्ना जागृत होती है तो आपकी सांस दोनों नासिका से समान रूप से चलने लगती है। आपके भीतर ऊर्जा संतुलन बन जाता है, मन निश्चल हो जाता है, विचार धीमे हो जाते हैं और आपके भीतर एक शांति से महसूस होती है जो शब्दों से परे होती है। जिन साधकों में दोनों नासिका बार बार सक्रिय होने लगती है उनमें सुषुम्ना धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। जब हम में ईड़ा और पिंगला बारी बारी से चलती है तो ईड़ा चलती है तो मन सक्रिय हो जाता है और पिंगला चलती है तो शरीर सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब दोनों सक्रिय होते हैं तो मन स्थिर हो जाता है और मन स्थिर होता है तो ध्यान भी गहरा होने लगता है, विचार शांत हो जाते हैं और आप गहरी यात्रा में निकल जाते हैं। स्वर विज्ञान कहता है कि जब दोनों नासिका से समान रूप से श्वास प्रवाहित हो ईड़ा और पिंगला से, तो कोई भी कार्य करे उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आप सुषुम्ना कॉन्शियस प्लेस में होते हैं। उस समय बोले गए शब्द, लिखे गए संकल्प और किए गए कार्य, इन तीनों में एक दिव्य शक्ति समाहित होती है। यही कारण है कि सुषुम्ना जागृत होने पर ऋषि मुनि ध्यान साधना करते थे। अगर आप चाहते हैं कि सुषुम्ना को धीरे धीरे जागृत किया जाए तो सबसे पहले आप स्वर को ऑब्जर्वेशन करें, सांसों को ऑब्जर्व करें, हर घंटे में कौन सी नाड़ी सक्रिय दाईं या बाईं ऑब्जर्व करें और जिस क्षण दोनों चले तो क्षण कुछ ना करें, बस शांत होकर बैठ जाएं। उस क्षण न कुछ सोचे न कुछ करे, बस रहे, उस क्षण में रहे। ये विंगनेस सुषुम्ना का द्वार है। जब सुषुम्ना वास्तव में जागृत होती है तो उसकी शुरुआत होती है मूलाधार चक्र में। वहाँ साधक को हल्की सी झंझनाहट होती है, वाइब्रेशन होता है, जैसे कोई ऊर्जा कोई एनर्जी ऊपर उठ रही है। ये ऐसा लगेगा कि रीढ़ के आसपास हल्की सी चींटियां चल रही है। रीढ़ ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है और ज्ञान में झटके लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली रीढ़ सीधी हो जाना और अचानक दोनों नोस्ट्रिल से, दोनों नासिका छिद्रों से समान रूप से सांस चलना, ये सब संकेत होते हैं कि सुषुम्ना में प्रवाह शुरू हो गया है, सुषुम्ना सक्रिय होने लगी है। अब दूसरा संकेत है पेट से सांस चलना। जब आपकी सांस नाभि के पास से चलना शुरू होती है, आप बैठे हो या सो रहे हो या आराम की अवस्था में हो, अचानक महसूस होगा कि आपका पेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। आपकी सांस स्वतः ही पेट से चलने लगेगी, नाभि से चलने लगेगी। उस समय सांस गहरी होगी और उसकी गति धीमी होगी। ये उस बात का संकेत है कि आपकी सांस गहराई में उतर चुकी है। यही वो क्षण होता है जब शरीर और प्राण एक लय में आते हैं और जिनकी सुषुम्ना स्थिर हो जाती है, उनकी श्वास धीमी हो जाती है। याद रखिए कि सुषुम्ना जागरण कोई अचीवमेंट नहीं, बल्कि ये रिटर्न है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, जहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, बस वहाँ पर शिव कॉन्शियसनेस है। और याद रखिए ये कोई अचानक होने वाली कोई चीज़ नहीं है सुषुम्ना जागृत करना।
इसके लिए आपको निरंतर ध्यान और स्वरों का ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। सुषुम्ना जागृत होना, स्थिर होना, ये निरंतर ध्यान करने से, उस स्वर को ऑब्जर्वेशन करने से होने वाली अवस्था है। तो हम सोचे कि एक रात में, 1-2 रात, 3 रात, हम 1-2 महीने से स्वर विज्ञान से जुड़े हैं। सुषुम्ना ही हर 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, या कुछ टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बीच में कुछ क्षणों के लिए एक्टिव होती है। क्षण को भी पकड़ के हम चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे तो जो स्थिर अवस्था होती है सुषुम्ना जागृत करने की, जहाँ हम अपने उस अवस्था में पहुंचना आसान रहता है, लेकिन उसके लिए भी हमें साधना करनी पड़ती है। और साधना कोई बड़ी नहीं है। अपनी सांस से जुड़िए, ध्यान कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, खान पीन में सुधार लाइए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, स्वरों को शुद्ध करना, प्राणायाम करना। तब तो जब दोनों नाड़ें चलती है तभी भीतर का द्वार खुलता है और वहीं से शुरू होती है अंतर्मन की सबसे सुंदर यात्रा। तो आज का जो ज्ञान आपके भीतर कुछ छू कर गया है, कुछ जागृत कर दी गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साझा कीजिए इसे अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आपको जो भी आपके प्रश्न हैं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका जवाब दूंगी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि उसको शॉर्टली नहीं समझा सकते हैं और इतना ज़्यादा उसको डीपली लिख कर नहीं समझा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी कि इन वीडियो के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूँ, और जो प्रश्न मुझे मालूम है उन्हीं प्रश्नों का मैं उत्तर दूँ, और जो लगते हैं कि हाँ ये प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और गहरे विषयों के साथ हम जुड़ते हैं।